वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तो अजीम तर बना रहे हैं, गवाह रहना। इस टाइम आप मेरे साथ एक बड़ी प्यारी सी पुलिस ऑफिसर देख रहे होंगे। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इदारे में बड़ी प्यारी प्यारी पुलिस ऑफिसर आ रही हैं, और ये जो है तहमीना खान इनका नाम है, पीएचडी भी कर रही हैं। मुझे यकीन नहीं इस चीज़ पर आया था कि इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ कैसे कर रही हैं। इसके अलावा मल्टीपल टैलेंट है इनके पास, वो क्या है आपको आगे जाके पता लगेगा। अभी इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कितना टाइम हो गया पुलिस डिपार्टमेंट में, किस तरह से इत्तेफाक हुआ पुलिस में आने का, क्या शौक था या हादसाती तौर पर आगे। कैसी है तहमीना? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आजकल पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ी प्यारी प्यारी जितनी भी हमारी ऑफिसर्स आ रही हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को खूबसूरत पैदा किया है, बस देखने वाली आंख होनी चाहिए। किस तरह से इत्तेफाक हुआ पुलिस डिपार्टमेंट में आने का? क्या शौक था या बस ऐसे ही हादसाती तौर पर आ गई? मैं जो है वो मतलब बाय चांस यूँ कह लें कि मतलब कोई ऐसे इरादा नहीं था मेरा इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने का। एट दैट टाइम आई वाज डूइंग एमफिल, और सीट्स आई, मेरे भाई ने बताया कि आपकी सीट्स आई हैं, मैंने अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से मेरा रिटन क्लियर हुआ, देन इंटरव्यू क्लियर हुआ और फाइनली सिलेक्शन हो गई मेरी। तो फिर क्या आपकी वो खुशी की क्या थे कि जब हो गया तो फिर उसके बाद खुशी हुई थी कि कहा अच्छा चलो ठीक है बस हो गया? नहीं, तो बस अब क्या बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। खुश हुई थी। फैमिली की सपोर्ट है? जी, फैमिली की बिल्कुल सपोर्ट। अच्छा, आप बहुत अच्छी कंपेयरिंग करती हैं और आपकी जो आवाज़ है वो मतलब आप उसको जिस तरह चाहे बदल सकती हैं। ये टैलेंट कहाँ से सीखा है? ये तो फिर खुदादा सलाहियत है। हाँ जी हाँ। कुछ सबसे पहले आप ये ना जैसे आपके पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एक स्पेशल एक वॉइस होती है जो हम लोगों को अक्सर बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होती है। कुछ पहले उसका कुछ सुनाएं ताकि सुनने वालों को, देखने वालों को पता लगे कि हम एक्चुअली में बात किसकी कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस तरह से मतलब अगर कोई कंपेयरिंग करनी हो, कोई फंक्शन का आगाज़ करना हो, तो हम इस तरह से कंपेयरिंग करते हैं, फंक्शन को स्टार्ट करते हैं कि मौसस ख़वातीन व हज़रात, आज की इस पुरवकार तकरीब में हम आपको पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सहाला की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया जाता है। इसके लिए मैं दावत देना चाहूँगी तहमीना खान को। तहमीना खान। अच्छा, ये एक्सेंट बड़ा यूनिक होता है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, और जब भी इस तरह की आवाज़ आती है ना सब लोग ये देख रहे होते हैं कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल ऐसा। अच्छा, आप इसके अलावा और जिस तरह हम लोग कॉल किसी को मिलाएं तो अक्सर एक आवाज़ आती है और सब लोग जानना चाहते हैं कि ये आवाज़ आखिर है किसकी। स्पेशली जब आवाज़ आए ना कि आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त मसरूफ़ है तो बहुत गुस्सा भी आता है उसके ऊपर। उसके करके दिखाएं। अच्छा, आपके मिलाए हुए नंबर से फ़िलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद रब्ता कीजिए, शुक्रिया। ऐसी आवाज़ें होती हैं जिसको हम लोग कह रहे होते हैं कि बस कर दे, चुप कर जा। आपकी शादी हुई जी। तो कभी शोहर को ट्रैप करने की कोशिश की है आवाज़ बदल के? नहीं। ये ख़वातीन, आप चाहे कितने भी बड़े अफसर बन जाए लेकिन आपके अंदर एक खातून वाली चीज़ तो जाग रही होती है ना। कभी शोहर को तंग किया ऐसे एवं के रॉन्ग कॉल मिलाकर? नहीं किया। अब मैं आपको मशवरा दे रही हूँ कि करके चेक करिएगा कि शोहर क्या करता है। कभी शोहर को इस चीज़ पर हुआ कि तुम कहीं मुझे चेक तो नहीं कर रही हो? कभी उसको शक हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आवाज़ बदल के भी बात करूँ तो फ़ौरन पहचान जाते हैं, मतलब वो घर के अपने अपनी पता होता है। मुझे बताएं कि आप तराने नगमे बड़े अच्छे आप सुनाती हैं, कोई एक वो सुनाएं ताकि पता लगे कि हमारी जो पुलिस ऑफिसर हैं जितनी भी, उनके अंदर भी टैलेंट है। बस ये समझते हैं कि ये जो है ना अवाम के ऊपर बस रोब और एक इनके अंदर जो है ना ख़वातीन वाली वो चीज़ नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि आप लोगों के अंदर भी वो टैलेंट भी है, दिल भी है, वो चीज़ें भी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत भी वैसी है। जी। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तो अजीम तर बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना।
कभी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको किसी ने कहा है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपको फ्रंट पे रखा हो जब भी कोई इस तरह का इवेंट हो कंपेयरिंग के लिए? जी हाँ, मैंने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में जो मौजूद है यहाँ पे 1 साल सर्व किया और यहाँ पे जो भी कोई बड़ा फंक्शन होता था और बड़ी बड़ी मतलब जो भी मेहमान खुसूसी आते थे, चीफ गेस्ट आते थे, तो मेरे से ही DIG महबूब असलम लेला साहब जो हैं तो वो कंपेयरिंग्स करवाते थे। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको पुलिस फील्ड में कितना टाइम हो गया? मुझे 5.5 ईयर्स, तकरीबन 5.5 साल। तो क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि जिसने आपको भी हिला के रख दिया हो? एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मैंने दरअसल 2.5 ईयर्स, 2.5 साल का मुझे तजर्बा है इन्वेस्टिगेशन में। मैंने इंचार्ज रेप इन्वेस्टिगेशन यूनिट में काम किया है। डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के 11 थानों में मैंने काम किया है और वहाँ पे जिन खवातीन के साथ ज़्यादती हो जाती है तो उन केसेस को मैं डील किया करती थी। तो एक इस तरह का वाक़या था जो कि मैं पहले भी अक्सर जगह पे उसका जिक्र कर चुकी हूँ। एक छोटी सी बच्ची थी 6-7 साल की, उसके साथ रेप हो गया था। तो उसके मुलजिम को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जो है वो मैंने ढूंढ निकाला और उसको मुकम्मल तौर पे गुनहगार लिखा, तो जिस पे फिर उसे इंसाफ प्रोवाइड किया उनके जो बच्ची के वालिदैन थे बच्ची को। उस पे फिर ये था कि IG साहब की तरफ से मुझे इनाम मिला और सबसे अच्छी बात ये थी कि उस मुलजिम को 14 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ, जिस पे फिर IG साहब ने मुझे बुलाया और इनाम दिया। अच्छा, कितना मुश्किल होता है इस तरह के लोगों की, स्पेशली जब बच्चियाँ होती हैं, हमारी मासूम बच्चियों के साथ ही हुआ होता है, कितना मुश्किल होता है उनसे वो सब चीज़ें पूछना? जाहिर है आपकी तो ड्यूटी आपने पूछना, वो बच्चियों से वो तमाम तरह इन्वेस्टिगेशन करना कितना मुश्किल होता है? चलिए, मुलजिम से तो की जा सकती है ना, उसके ऊपर तो गुस्सा भी बहुत होता है कि इसने ये क्यों किया, बच्चियों से करना कितना मुश्किल है? ये है कि बच्चों को इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका एक डिफरेंट होता है, बड़ों से तफ्तीश करने का तरीका एक डिफरेंट होता है। क्योंकि वो मासूम बच्ची थी तो उसको खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें देखे और लोगों को डिफरेंट तरह के लोगों को सामने खड़ा करके उसे पूछा जाता है कि बेटा ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। इस तरह बच्चा जो है वो खुद बता देता है। मुझे बताइए कि कभी किसी मुलजिम के साथ इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस पर इतना गुस्सा आया हो कि बस दिल की हो कि इसको सज़ा यहीं पर दे देनी चाहिए, इसको अदालत तक नहीं भेजना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि सज़ा देने का काम सिर्फ अदालत का ही है और हम बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन करके मुलजिम को गुनहगार लिखें। हम लोगों ने मिसलें लिखनी होती हैं और वो फिर हम केस जो है प्रॉपर केस डायरीज जो है ऑनवर्ड आगे अदालत के हवाले करते हैं और ये फिर अदालत का काम है कि वो उसको सज़ा देता है या रिहा करता है। आप क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर भी हैं, कितना मुश्किल होता है एक हाउसवाइफ और एक पुलिस ऑफिसर दोनों ड्यूटीज़ को पूरा करना? मुश्किल तो होता है लेकिन इट्स जस्ट मैनेजमेंट ऑफ टाइम। मतलब कि अगर आपने टाइम को मैनेज किया हो तो डेफिनेटली फिर आप कर सकते हैं। जो हस्बैंड है वो समझ जाते हैं? समझ जाते हैं। आप समझा भी सकती हैं, आप जो यूनिफॉर्म पहनेंगी वो खुद ही समझ आएंगे कि भाई अब मेरी शामत ना आ जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो ये है कि अगर मैं कहती हूँ हस्बैंड कोऑपरेटिव होना तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर आप डिपार्टमेंट में भी खुश हैं और घर के अंदर भी खुश हैं। क्या अपने आप को आने वाले मुस्तकबिल में कहाँ पर देखती हैं? ये तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन फिर भी एक ख्वाहिश भी तो होती है ना? उम्मीद तो बहुत अच्छी है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा आने वाला वक्त, इंशाल्लाह। बस अब जीना मरना यही फील्ड है? नहीं, इससे बेहतर के लिए कोशिश बेहतर है। की अभी भी कोशिश है। जी हाँ। बिल्कुल जी, हमारे साथ तहमीना खान मौजूद थी और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि माशाल्लाह से हमारे डिपार्टमेंट में बहुत माशाल्लाह प्यारी प्यारी जो हमारे ऑफिसर्स हैं और बहुत हम्बल हैं, बात सुनते भी हैं, बात करते भी हैं, बात को समझते भी हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो टाइम है वो इस तरह का ही हो। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।